काम सिर्फ इतना होता है, हम इसलिए लोगों को जोश दिलाते। बाकी कोई अगर ये समझता है कि हम तकरीर में किसी को उकसा करके हमला करने की बात करते, मियां तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम, बारूद सब छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ब्लेड की भी बात नहीं करता, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। अरे सब्जी काटने वाली चाकू भी तुम्हारे पास हो तो तुम आतंकवादी हो जाओगे। बाकी 5000 असलहे कोई चुरा करके है, पूरा आतंक भी मचा ले, वो तो देशवासी है। कोई ट्रेन में, चलती ट्रेन में रक्षक गोलियों से भून भी दे, फिर भी वो देशभक्त है। तुम अगर किसी को घूर कर देख लो तो भी तुम विदेशी हो। ये तो नजरिया चलता है, हम जानते हैं, वो सबको पता है। मीडिया भी अच्छी तरह से जानती है, आते हैं वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी एक साहब आए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो चलती है, उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कहा ठीक है, साफ साफ इंटरव्यू दिया। हमने कहा इंटरव्यू देने से पहले आप एक वादा कीजिए, इसको चलाएंगे आप? कहा जरूर चलाएंगे। लेकर के गए, कभी नहीं चलाए। हमने उनको कई दिनों के बाद पूछा, कहा आपने कुछ ऐसा मसाला दिया नहीं था जो चल जाए? इनको चाहिए वही जिसमें मसाला हो और लोगों में एक आग लगे। कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं चाहिए। पॉजिटिव मैसेज देने वालों को कभी उस पैनल में बिठाया भी नहीं जाता, बल्कि वहां टट्टुओं को लाया जाता है। 5000 इसको दे दो, 5000 इसको दे दो, और सब लड़ेंगे वहां पर। और ऐसे बड़े बड़े कौम के गद्दार भी वहां जाते हैं, लड़ भिड़ करके आते हैं। आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी ये मत समझना उनके टाइटल पर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। आज मुझे देखो ऊपर से नीचे तक, हम तो इसी लिबास में हिंदुस्तान के हर कोने में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी को चुभते हैं तो चुभे, किसी को गढ़ते हैं तो गढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी नजरों में सिर्फ गुंबद खजरा है। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी है तो मेरी कुल कायनात है, अगर वो रूठ गए तो सबको राजी करके मतलब भी क्या है, फायदा भी क्या है। हम दिल्ली गए हुए थे और बड़े हालात खराब थे उस वक्त, 5-6 लोग और भी साथ में थे। हम बड़ा ऊंचा उमामा पहने हुए थे। कहा हजरत इसको उतार दीजिए, बड़े मसले हैं यहाँ, चेक करके आपको कोई NSA लगा देंगे। कहा खामखा NSA लगाएंगे? कहा कुछ भी हो जाता है, मामलात खराब है। कहा अगर आपने अभी कहा है तब तो हम जबरदस्ती पहन के ही जाएंगे। क्यों? कहा कि मैंने कहा अगर ऐसा मामला है, मुझे पकड़ करके ले जाना है, फांसी पर भी जाना है, तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, जब मरना होगा तो हुजूर की सुन्नत पर जाना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया भी देखे कि हमने डरकर अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के कायल कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा उसी अजमत को लेकर जिएंगे। मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा था वो ये, किसी को राजी करने के लिए अगर तुम अपने आप को बदलने लग गए तो उसके लिए पता है, मीडिया में साफ बैठे बैठे तुमको एक लकब देते चले जाएंगे कि ये आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं। बोल बोल कर 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलो, सुनने वाला उसको लगने लगे हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो बाद में ये बंदा खुद ही समझने लग जाता है, अरे कहीं मुझको ऐसा जो बोला जा रहा है मैं हूं तो नहीं ऐसा। इस गलती में कभी नहीं आना। हमने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, एक बंदा बकरा खरीदा मार्केट से और 4 ठगी लग गए उसके पीछे कि इसका बकरा तो चुराना है, और सब प्लान के हिसाब से रोड पे खड़े हो गए। जब बकरा खरीद करके वो बंदा बाजार से आ रहा था तो एक ठगी बीच में मिला, सबसे पहली मुलाकात उसकी। कहा मियां कुत्ता कहां से लाए? बकरा है लेकिन ये क्या कह रहा है, उस कुत्ता कहां से लाए? तो बकरे का मालिक जो था गुस्से में आ गया, कहा मेरे बकरे को कुत्ता कैसा कहा तूने? लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, चला गया। वो ठगी कहने लगा भाई कुत्ता है। उसने झगड़ा किया, लड़ाई किया और अपने बकरे को लेकर चल पड़ा। दूसरा ठगी बीच में खड़ा था। थोड़े फासले के बाद कहा कैसे आना हुआ, कहां से आ रहे हैं? बाजार से आ रहे हैं। कुत्ता तो बहुत अच्छा खरीदा है आपने। इसने भी कुत्ता कहा। तो अब बकरे वाले को लगने लगा ये क्या कह रहा है,
उससे थोड़ा झगड़ा किया, पहले वाले से कम। कहा कि मियां मैं देख दाख करके लाया हूं, मेरे बकरे को कुत्ता क्यों कह रहे हो? उस ठगी ने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, ये कुत्ता ही तो है, कुत्ता है, आपको बकरा लग रहा है। झगड़ा तो किया, थोड़ी देर के बाद ये बकरे को कांधों पर उठाकर ले चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद तीसरा एक ठगी खड़ा था, उसने फिर कहा मियां कुत्ता कहां से लाए, कितने का लाए? अब इसका शक जो है वो यकीन होने लगे। एक बोला कुत्ता, दूसरा बोला कुत्ता, अब तीसरा भी यही बोल रहा है, कहीं मेरी आंखों में धोखा तो नहीं हुआ, मैं कुत्ता ही तो नहीं खरीदा हूं। जगह जगह पकड़ पकड़ करके बकरे को देखने लगा, कान कैसे, कुत्ते के हैं या बकरे के। उसके बाद भी तीसरा उसको समझाता रहा, नहीं ये कुत्ता ही लाए हो तुम, कुत्ता ही लाए हो। उसने कहा ठीक है मियां, जो भी लाया छोड़ दो, मेरे साथ रहने दो। अब उससे झगड़ा नहीं किया। घर पहुंचने वाला था, चौथा खड़ा था, चौथा खड़ा हुआ था और उसने हाथ पकड़ करके कहा कुत्ता तो बड़ा खूबसूरत है आपका, कुत्ता कितने का लाए, कहां से लाए? अब ये बकरे का मालिक इसको सच लग गया, उसने बकरे को उठाकर फेंक दिया। कहा मेरी आंखों का धोखा है, मैं गलती से कुत्ता पकड़ लाया था, हर कोई इसको कुत्ता ही कह रहा है, ये कुत्ता ही है। छोड़ दिया और घर चला गया। चार ठगियों ने बकरे को मिल करके कुत्ता बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूं ये दज्जाली मीडिया सब भौंक भौंक करके कहीं कुत्ता ना बना दे। तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम अल्लाह के नबी के शेर हो, किसी के भौंकने से तुम कुत्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है किसी के बोलने पर तुम अपने अखलाक को न बदलो। तुम्हारे अखलाक मदीने के ताजदार के अखलाक हैं जो सबसे बुलंदो बाला हैं। तुम्हें अपनी टोपी छुपाकर, तुम्हें अपनी दाढ़ी निकालकर, तुम्हें अपने आप को सेकुलर बनाकर इज्जत नहीं मिलनी है। इज्जत अगर मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। आपको पता है सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जलाल ये था, जिनका रौब दबदबा ये था, उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के। पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर, ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, डर करके थर्राती थी। उस उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। हजरत उमर के बाप का नाम क्या है? खत्ताब। हजरत उमर कहते मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे दो बकरियां नहीं संभलती थी, मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था। आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है। उमर की निगरानी में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हर कोई अमल कर रहा है। लोगों याद रखो, आज इतने बड़े खित्ते पर अगर उमर की हुकूमत जारी है तो वह इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या आज ये अहद करोगे? मौला हुसैन के नाम पर सवाल करता हूँ आपसे, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने, इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च भी, लोग दूर दराज का सफर करके भी आए और रात की इतनी तारीख हो जाने के बाद भी आप जमकर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आज़म लेना चाहता हूँ, करबला की दास्तान से अगर तुम्हें इश्क है, मौला हुसैन के नाम से तुम्हारी गहरी मोहब्बत वाबस्ता है, मेरे मुस्तफा के कदमों पर जान निछावर करने की बात करते हो, तो आओ आज ये आज़म करके उठो कि अब अगर हम जिएंगे तो इसकी उसकी रजा के लिए नहीं, मदीने वाले की रजा के लिए जिएंगे। कोई कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके जिएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह।
नौजवानों, ये अज़्म अगर आप में से 10 नौजवानों ने भी कर लिया, मैं समझता हूं जलसा हमारा वसूल हो गया, बेशक जलसा कामयाब हो गया। लाखों को जमा कर लो और सिर्फ तकरीर करके नारे लगाकर चले जाओ, कोई हासिल नहीं है। हाँ, अगर 10 भी इसमें खड़े होकर के ये अज़्म कर ले कि आज के बाद की मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर है, मैं जीऊंगा उस तरह जैसे मेरे नबी को पसंद है। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आप सब ने सबसे पहले मेरी तकरीर में पूछने पर एक जवाब दिया, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो। रसूलुल्लाह के नाम के साथ एक सवाल है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर वो जो ना हो तो अरे कब्र में पहुंच जाओगे। अगर फरिश्ते तुमसे पूछ लें तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यहाँ तक तो बहुत सारे बता देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल सबसे अहम है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह को दिखाकर फरिश्ते कब्र में पूछेंगे, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ऐ सुन्नी जवान, उस दिन अगर तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तब तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूद, सो जा अब जैसे दूल्हा सोता है। और अगर पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं क्या है, तो फिर भाले और नेज़े तैयार हैं फरिश्तों के, जो सुबह क़यामत तक कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे। सजा के लिए तैयार रह जाओ। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, ये दुनिया तो दुनिया है, यहाँ वो जो ना हो तो, और कब्र में पहुंच करके भी वो जो ना हो तो, और हश्र में चले जाओ, मैदान क़यामत है, तुम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास घूम फिर करके आ जाओ। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल पाक के पास आओगे, उस वक्त मेरे मुस्तफा का क्या कहेंगे, जब पूरी मखलूक ये पूछेगी हमारी सिफारिश कर दे, हमारी शफाअत कर दे। तो पहले नबियों ने कहा था इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाकर सिफारिश करना, लेकिन मेरे आका की तन्हा जात है,